सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार राजकीय सामग्रियों तथा आहार का परित्याग कर राजा पुरुवा उस रमणीय आश्रम में निवास करने लगे। वहाँ उन्हें गंधर्वों के साथ अप्सराओं का क्रीड़ा विहार भी देखने को मिलता था। राजा बहुत से फूलों को तोड़कर उसकी माला चते थे और उन्हें अध्ययन सहित पहले भगवान विष्णु को निवेदित कर पुनः गंधर्वों को दे देते थे। वे वहाँ पुष्प चयन में लगी हुई एवं सुखपूर्वक क्रीड़ा करती हुई अप्सराओं की विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं को देखकर भी अनदेखी कर जाते थे। वहाँ पुष्प चयन में निरत कोई अप्सरा लता समूह में उलझ गई और सखियां उसे उसी दशा में छोड़कर चलती बनी। तब उसके पति ने आकर उसे बंधन मुक्त किया। किसी अप्सरा के शरीर से कमल की सी गंध निकल रही थी। इस कारण उसकी निश्वास वायु से आकृष्ट होकर भ्रमर उसके ऊपर मंडरा रहे थे। उन भ्रमरों से उसका मुख ढक सा गया था। तब उसके पति ने उसे उस कष्ट से मुक्त किया। किसी अप्सरा को आंखें पुष्प रज से आक्रांत हो गयी। तब उसके पति ने अपनी श्वास वायु से फेंक कर उन्हें धूल रहित कर दिया। किसी सुंदरी ने पुष्पों को एकत्र कर अपने पति को दे दिया। तत्पश्चात वह अपने पति द्वारा गूंथी गई पुष्पमाला को अपने मस्तक पर रखकर सुशोभित होने लगी। तभी किसी के पति ने पुष्प चयन करके अपने ही हाथों माला गूंथकर उसे अपनी पत्नी के मस्तक पर रखकर उसे सुसज्जित कर दिया। इससे उसने अपने को कृतकृत्य मान लिया। कोई पति द्वारा की गई लता से फूल तोड़ रही थी, जिससे वो अपने को सभी सखियों से संपूर्ण गुणों में बढ़ चढ़कर मान रही थी। कुछ सुंदरी देवार्गनाएं गंधर्वों के साथ पृथक पृथक क्रीड़ा करती हुई कमल समूहों के बीच से राजा को और देख रही थी। कोई सुंदरी अपने पति के ऊपर जल उछाल रही थी और किसी के ऊपर उसका पति जल फेंक रहा था, जिससे उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। कोई देवाना विन मन से अपने पति के ऊपर जल उछाल रही थी। पति के ऊपर जल फेंकने से किसी की चोटी खुल गई थी, जिससे उसका मुख बालों से ढक गया था। उस समय वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो भ्रमरों से घिरी हुई कमलिनी हो। कोई अपने नेत्रों के समान कमल पुष्पों से ढके हुए उस कमलिनी के वन में छिप गई थी, जिसे उसके पति ने बड़ी देर के बाद प्रयत्न पूर्वक खोजकर प्राप्त किया। किसी को उसका पति गले में पड़ी हुई माला के धागे को पकड़कर जल में खींच रहा था, किंतु उस धागे के टूट जाने पर जब वो गिर पड़ा तब वो बड़ी देर तक हंसती रही। इस प्रकार राजा ने खान से निवृत्त हुई सभी देव देवियों एवं गंधर्व आसराओं द्वारा भगवान जनार्दन को पूजित होते हुए देखा। राजन, वे अप्सराएं सदा प्रदोष काल में देवाधिदेव भगवान जनार्दन के समक्ष नाना प्रकार के बाजों के साथ नृत्य करती थीं। एक पहर रात बीत जाने पर वे गुफा के मुखद्वार से बाहर निकलकर अपने पतियों के साथ ऐसी सजी सजाई गुफा में निवास करती थीं, जिस पर अनेकों प्रकार के गंध वाली लताएं फैली हुई थीं, जिसमें से विभिन्न प्रकार की सुगंध निकल रही थी, जो पुष्प समूह से सुशोभित थी तथा जिसमें अनेकों विचित्र शैयाएं बिछी थी। महाराज, इस प्रकार उस पर्वत पर अप्सराओं की क्रीड़ा का अवलोकन करते हुए राजा पुरुवा भगवान केशव में मन को एकाग्र करके तपस्या करते रहे। एक दिन यूथ के यूथ गंधर्व और अप्सराएं राजा के निकट जाकर उनसे बोली, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश, बड़े सौभाग्य से आप इस स्वर्गतुल्य देश में आ गए हैं, अतः हम लोग आपको मनोभिलषित वर प्रदान करेंगी। उन्हें ग्रहण कर यदि आपकी इच्छा हो तो घर चले जाइए अथवा यहीं रहिए। राजा ने कहा, गंधर्वों एवं अप्सराओं, आप लोग अमित तेजस्वी हैं, इससे आप लोगों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए आप लोग आज ही मुझे ऐसा वरदान दें जिससे भगवान मधुसूदन की कृपा प्राप्त हो जाए। यह सुनकर वे एवमस्तु ऐसा ही होगा ऐसा कहकर वहां से चले गए। तत्पश्चात राजा पुरुवा वहां एक मास तक भगवान जनार्दन की पूजा करते हुए सुखपूर्वक निवास करते रहे। वे सदा गंधर्वों एवं अप्सराओं के प्रेम पात्र बने रहे। वे लोग राजा के निर्लोभ कर्म से परम संतुष्ट थे। राजन, उस मास के बीच में ही राजा पुरुवा ने हजारों रनों से चित्रित उस आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ वे एक मास तक केवल जल पीकर तब तक निवास करते रहे जब तक फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि नहीं आ गई। राजा पुरुवा ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा तिथि की रात में स्वप्न में उन्हीं देवाधिदेव भगवान विष्णु द्वारा कहे जाते हुए इस प्रकार के मंगलमय शब्दों को सुना, राजन, इस रात्रि के व्यतीत हो जाने पर अत्रि से तुम्हारी भेंट होगी और उनसे मिलकर तुम कृतकृत्य हो जाओगे। देवराज के समान पराक्रमी राजर्षि पुरुरवा को जब इस प्रकार का स्वप्न दिख पड़ा तब उन्होंने प्रातः काल उठकर इंद्रियों को संयत रखते हुए विधि पूर्वक खान किया और इच्छानुसार भगवान जनार्दन की पूजा की। तत्पश्चात उन्हें तपोधन महर्षि अत्रि का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे वे कृतकृत्य हो गए। तब धर्मात्मा राजा ने महर्षि अत्रि से देवाधिदेव भगवान द्वारा दिखाए गए स्वप्न के वृतांत को कह सुनाया। उसी समय उन्होंने देवताओं द्वारा कहे हुए इस वचन को फिर सुना, महोपाल, यह ऐसा ही होगा, इसमें तुम्हें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान जनार्दन की कृपा प्राप्त कर राजा ने देवार्चन किया और अग्नि में आहुतियां डालो। इस तरह भगवान केशव के वरदान से उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गयीं।